हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आधारित है वन पर, कि जो वन है वो क्या होता है और वो सुरक्षा के आधार पर या जो सरकार द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, वन जो है उनको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वन की जो परिभाषा है, स्पष्ट परिभाषा, वो मैंने आपके सामने लिख रखी है। लेकिन एक बार ऐसे ही हम वन पर बात करते हैं कि वन वास्तव में होता क्या है। तो वन जो है एक भूमि होती है, एक भूभाग होता है, और उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे होती हैं, लताएं भी होती हैं, घास भी होता है, हर प्रकार के वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाती हैं, जातियां पाई जाती है, वन्य जो जीव है वो भी पाए जाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, तेंदुआ है। तो वन जो है उसमें वन्य जीव भी पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं वन में। और वन की जो स्पष्ट परिभाषा है वो है कि वृक्षों एवं झाड़ियों के समूह को वन कहते हैं। यानी भूभाग एक ऐसा भूभाग है जो वृक्षों और झाड़ियों के समूह से घिरा है, जिनके बीच में सूर्य की रोशनी भी बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती है। उस भूभाग को हम वन कहते हैं। जो सरकार द्वारा वन बांटे गए हैं वो तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। और वो वन कौन कौन से क्षेत्रों में स्थित है और उनका कितना क्षेत्रफल है भारत में, वो भी हम बात करेंगे। तो भारत में जो वनों का कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर लगभग अपना वन का क्षेत्रफल है कुल। जो भारत में वन है ना, जो भारत में वन, उनमें कुल जो प्रतिशत है ना, जो वनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8,07,276 के समान है। ठीक है, लगभग है, ऑलमोस्ट। ठीक है, उसमें से जो आधा भाग है ना, जो आधा भाग, पूरा आधा भाग, वो आता है आरक्षित वनों के अंतर्गत। कितना? आरक्षित वनों के अंतर्गत आधा भाग आता है पूरा। ठीक है, रक्षित वनों के अंतर्गत आता है इसका 1/3 हिस्सा। इसका 1/3 हिस्सा इसके अंदर आता है, और जो बचा हुआ है वो आता है अवर्गीकरण के अंतर्गत। जो बचा हुआ जो अपना क्षेत्रफल है ना, 1/3, और आधे को हटाकर जो जितना भी क्षेत्रफल बचा है वो आता है अवर्गीकृत वन के बीच में। स्थायी वन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इन सब के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा या रक्षा के आधार पर सरकार द्वारा बांटे गए जो वन है वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, 3 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। अब आरक्षित वन जो है वो कौन से वन होते हैं? तो आरक्षित वन जो है इनमें पेड़ पौधों को काटने की अनुमति नहीं दी जाती। पहली बात, काटने की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरा, पशुचारण की अनुमति नहीं दी जाती। तीसरा, कृषि की अनुमति नहीं दी जाती। और इनमें जिन लकड़ियों और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है, उनका ईंधन के लिए बचाव किया जाता है, या इमारती लकड़ियों के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो आरक्षित वन जो है उनकी सुरक्षा इमारती लकड़ियों और ईंधनों के बचाव के लिए किया जाता है। और ये जो है, अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों की सबसे ज्यादा रक्षा कौन से वनों में होती है, तो वो आरक्षित वनों में होती है। आरक्षित वनों में पेड़ पौधों और लकड़ियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है। वो वन है अपना आरक्षित वन। और आरक्षित वन जो है वो मुख्यतया मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु भी आप लिख सकते हैं, तमिलनाडु में भी ये पाया जाता है। तो ये सब इन क्षेत्रों में आरक्षित वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आरक्षित वन जो है मुख्य रूप से एमपी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं रक्षित वनों की। अब जो रक्षित वन है ना, उनमें पशुचारण की और खेती की अनुमति तो दी जाती है, परंतु कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ दी जाती है, कुछ शर्तें रखी जाती है उनके सामने। ठीक है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई हमारे माता पिता शर्त रखते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। उसी प्रकार इनके सामने भी शर्त रखते हैं रक्षित वनों में खेती करने वालों के साथ या पशु चराने वालों के साथ, कि अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो तुम पशुचारण कर पाओगे, अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो खेती कर पाओगे। इस तरह इनमें खेती करने या पशुचारण की कुछ अनुमति दी जाती है, कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन पर, कि अगर आप इन नियमों की पालना करेंगे तो आपको इनमें पशुचारण कराने का मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो रक्षित वनों के अंतर्गत बिहार में आता है, पंजाब में आता है, हरियाणा में आता है। रक्षित वन जो है वो मुख्य रूप से बिहार में आते हैं, पंजाब में आते हैं, हरियाणा में आते हैं। और भी कई राज्य है जहां पर रक्षित वन आते हैं। और आरक्षित वनों के अंतर्गत इस वन क्षेत्रफल का कुल 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा रक्षित वनों के अंतर्गत आता है और आधा हिस्सा आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है।
अब बात करते हैं अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनों और रक्षित वनों के अलावा जो सारे वन हैं जिनका कोई भी सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती, कोई भी समुदाय प्रतिनिधित्व नहीं करता, कोई भी कुछ भी उनके ऊपर अधिकार नहीं रखता है, वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में वो क्षेत्र आते हैं जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, जैसे सरकार का भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का भी अधिकार नहीं है और किसी समुदाय का भी अधिकार नहीं है, तो वो क्षेत्र आते हैं अवर्गीकृत वन में। और अवर्गीकृत वन में जो इन दोनों को जोड़कर जो बचता है वो इसमें आता है। ठीक है, अब बात रही स्थायी वनों की, तो वो हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार इनको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आरक्षित वन है ना, जो आरक्षित वन, इनमें पशुचारण, खेती और पेड़ कटाई की अनुमति नहीं दी जाती। ये रक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान मान जाते हैं, ये सख्त है, स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जो रक्षित वन है इनमें पेड़ कटाई और पशुचारण की अनुमति दी जाती है, कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ, कुछ शर्तें रखी जाती है उनके सामने, फिर उनका जो है खेती करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, अब अवर्गीकृत वन की बात करें तो ये जो है इनमें जो बचे हुए जो वन हैं वो अवर्गीकृत वन में आते हैं। और पूर्वी राज्यों यानी जो पश्चिम बंगाल के अलावा जो पूर्वी राज्य हैं जैसे असम है और मेघालय हैं, उनमें ये आते हैं अवर्गीकृत वन। और गुजरात में भी मुख्य रूप से अवर्गीकृत वन आते हैं, वहां पर ये वर्गीकृत वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। अब अपनी बात आ रही है कि जो स्थायी वन है ना, जो स्थायी वन वो क्या होता है। तो ये जब दोनों को मिला दिया ना जाए ना, जब आरक्षित और रक्षित वनों को, जब आरक्षित है प्लस रक्षित वनों को मिला दिया जाए तो ये बनता है स्थायी वन प्रदेश। क्या बनता है? स्थायी वन प्रदेश बनता है। और ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि प्रदेश का 75% हिस्सा वन से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का 75% हिस्सा वन से घिरा हुआ है। कौन से वन से? स्थायी वन से। स्थायी वन में कौन कौन से वन आते हैं? आरक्षित वन और रक्षित वन, ये दोनों वन मिलकर बनाते हैं अपना स्थायी वन। और स्थायी वन के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है एमपी के अंदर, जो कि है 75%। ठीक है, तो स्थायी वनों की बात क्लियर होगी। स्थायी वन जो है इनका बचाव, इनके अंदर जो लकड़ियां हैं उनका बचाव इमारती व ईंधनों के लिए किया जाता है, ईंधनों के लिए किया जाता है। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 75% तक पाए जाते हैं। तो ये था अपना वन व उसके प्रकार। वन मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा भूभाग होता है जो लताओं, झाड़ियों, पेड़ों आदियों से घिरा होता है, उसमें वन्य प्रजातियां भी पाई जाती है। वन को हम सुरक्षा या सरकार के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनों के अंतर्गत पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो वनों का आधा क्षेत्रफल आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। ये सबसे अधिक मूल्यवान है, ये रक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्यवान मान सकते हैं। दूसरा आता है रक्षित वन, तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। रक्षित वन के अंतर्गत आता है अपना 1/3 क्षेत्र और अवर्गीकृत के अंतर्गत जो बचा हुआ है वो। ठीक है, और वनों का मैंने ऑलमोस्ट क्षेत्रफल बता दिया, 87,08,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे अगर प्रतिशत में देखें तो अपने भारत का जो 100% भूभाग है उसका 24.56% भूभाग वन से ढका हुआ है। ठीक है, तो जानकारी कैसे लगी दोस्तों जरूर बताएं और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हर रोज एक वीडियो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।